नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर वरुणेश तिवारी यूट्यूब चैनल एग्जाम 30 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा इस समय प्रहार बैच चल रहा है और प्रहार बैच के माध्यम से हमारा परिवार एग्जाम 30 का परिवार आप सभी को वर्दी दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और इसी कड़ी पे आज मैं सिलोगिज्म का हमारे पास अगला टॉपिक 4 है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप कहेंगे सर आप हर एक सिलोगिज्म के टॉपिक को इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके कम से कम 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं और शायद ही कोई टॉपिक होंगे 2 टॉपिक को छोड़ के जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और वो है सिलोगिज्म। और आज की डेट में सिलोगिज्म में जो ये पॉसिबिलिटी केस है इसके ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, इसके कंक्लूजन आपको देखने को मिलेंगे, और इसी के लिए ही मैं इस टॉपिक को लेके आया हूं। और हमारा अगला वीडियो जो आएगा ईदर केस, उसमें भी इसकी चर्चा होगी, और ईदर केस इस समय तो बहुत ही ज़्यादा हाइपर है। चलिए इसको हम समझते हैं ये क्या है। पहले हम देखते हैं रूल ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का रूल क्या है? इफ ऑल ए इज बी देन सम बी इज नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो सारे कंक्लूजन जो निगेटिव वाले होते हैं उसको हम काट देते हैं, बट जब पॉसिबिलिटी केस आता है तो वही जो निगेटिव हमारे पास कंक्लूजन होते हैं वो सही हो जाते हैं। आइए हम इसके बारे में बात करेंगे। कह रहा इफ ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। अब इसने कहा कि सम बी इज नॉट ए, तो हम लोग सीधे काट देते थे, बट यहां कह रहा है इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, क्योंकि कुछ बी ए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कुछ बी जो बचे भी हैं वो भी ए हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए पॉसिबिलिटी केस में हम इसको सही कर देते हैं। सम बी इज नॉट ए कह रहा है सम बी, इसका क्या बताया था मैंने कि छोटा सा पार्ट होगा, बस उससे ए का रिलेशन नहीं है, बाकी सबसे तो है ना। तो कह रहा है सम बी इज नॉट ए देन ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ पार्ट बी का नहीं है ऐसा हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है ना कुछ चीज आपके साथ नहीं है तो पूरी चीज नहीं है। हम एक बार ये कह सकते हैं कि ऑल ए कैन बी बी, पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं होती तो ये गलत हो जाता। इफ सम ए इज बी, मतलब सम ए इज बी, सम ए इज बी देन ऑल ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए फिर आ गया, इसका क्या मतलब हुआ? अगर कुछ ए बी है इसका मतलब ये हुआ कि सारा ए बी हो सकता है या सारा बी ए हो सकता है। इंग्लिश में बताता हूं, ऑल ए आर बी हो सकता है एंड ऑल बी आर ए हो सकता है। कब? पॉसिबिलिटी के समय। इसीलिए पॉसिबिलिटी थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सा टॉपिक टफ हो जाता है, लेकिन हमको इसको समझना है। इसको हम तब समझेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, लिखा है सम ए आर बी, सम ए आर बी। फिर देखिए सम बी आर सी, ये हमारा बन गया। अब हमको देखना है कंक्लूजन, ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी। देखिए अगर हमारा सम में था, हमने आपको क्या बताया था, मेरा जो दूसरा लेक्चर था सम का, मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि अगर सम का टॉपिक होगा तो सम का ही सही होगा, ऑल का नहीं सही होगा। बट यहां पर देखिए ये ऑल का गया, ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी। जब पॉसिबिलिटी हो जाएगा हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ पार्ट ए का है तो कितना पार्ट ए का है। अगर हम याला डायग्राम बनाते हैं ऑल ए आर बी, इसमें आप लोग क्या कहते हैं कि जब पूरा का पूरा ए बी है तो कुछ पार्ट ए का तो बी में तो होगा ही होगा। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, तो हम इसको सही कर देते थे जब सम का केस आएगा। इसीलिए पॉसिबिलिटी में ये ट्रू हो जाता है। सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही। जरूरी है क्या कि जब आपके पास कोई एक रिलेशन ये बना रहा है तो आपका
ये रिलेशन अगर आपका बना रहा है सम ए आर बी, इसका जरूरी मतलब तो नहीं है ना आपका दोस्त और आप लोग हैं, आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन सब हैं, आपके दोस्त के यहाँ भी हैं, आपका रिलेशन आपके दोस्त के साथ है। हम ये कह सकते हैं कि इस परिवार का रिलेशन उस परिवार से है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर के पूरे सदस्य का और उसके घर के पूरे सदस्य का कोई ना कोई मिलन है, नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। और हो भी सकता है कि आपकी बहन उसकी बहन की दोस्त हो, आप उनके पापा मम्मी को जानते हो, वो आपके पापा मम्मी को जानते हो, घुले मिले हो, दोनों परिवार एक जैसा रहता हो। हम लोग क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। और जब श्योरिटी नहीं होती है तो पॉसिबिलिटी पे हम ऐसे केस सही कर देते हैं। आगे आते हैं, ऑल ए आर बी, जब सम ए आर बी है तो ऑल ए आर बी नहीं होगा। सम ए आर नॉट बी, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये निगेटिव आ गया, गलत। मैंने इसीलिए ये वाले ऑप्शन रखे हुए थे यहां पर, क्योंकि यहां देखिए ऑल ए आर बी गलत हो गया, पॉसिबिलिटी नहीं था। लेकिन जब हमारे पास पहला है ऑल ए आर बी पॉसिबिलिटी, तो हमने उसको सही किया। दूसरा है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी काट दिया, क्योंकि हमारे पास रूल था कि जब सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं तो सारे नेगेटिव स्टेटमेंट कट जाएगा। हाँ कट जाएगा, हमने काट दिया। बट पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो यही चीज सही हो जाएगा। तो हमारा ओनली 1 एंड 2 फॉलो होगा इसका आंसर। सम मेन आर वुमेन, सम मेन आर वुमेन, फिर नो वुमेन इज चाइल्ड, नो वुमेन इज चाइल्ड, बिल्कुल बिल्कुल गलत कर देंगे क्योंकि कोई है ही नहीं रिलेशन। अब कह रहा है सम मेन बीइंग चाइल्ड इज पॉसिबिलिटी। अब आप सोच के बताइए, इसने स्टेटमेंट में क्या कहा है कि ऑल वुमेन आर नॉट चाइल्ड, तो ये वुमेन चाइल्ड नहीं है ना, तो मैन के साथ तो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना कि हो सकता है, श्योरिटी नहीं है लेकिन हो सकता है। जब हो सकता है ये क्वेश्चन कह रहा है तो हम तो इसको सही कर देंगे। अगर यहां पर वुमेन होता हम काट देते पॉसिबिलिटी में, क्योंकि जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो पॉसिबिलिटी का भी नहीं होगा, श्योरिटी वो तो हो गई है। लेकिन यहां पर मेन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ शायद कोई ना कोई रिलेशन होगा। आगे सम चाइल्ड आर वुमेन, अब देखिए सम चाइल्ड आर वुमेन ना, पॉसिबिलिटी नहीं लगी हुई है, और उसने क्या कहा था, नो वुमेन इज चाइल्ड, सीधे सीधे इनकार कर दिया, तुमसे मेरा से कोई रिश्ता नहीं है। जब तुमसे कोई रिश्ता नहीं तो उसका भी रिश्ता तुमसे नहीं रहेगा। इसीलिए सम चाइल्ड आर वुमेन ये हमारा गलत हो जाएगा, और हमारा क्या होगा, ओनली 1 कंक्लूजन फॉलो। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। आप इस टॉपिक को दोबारा देखिएगा, इसके क्वेश्चंस जरूर करिएगा। थोड़ा सा टफ टॉपिक ये पड़ जाता है, और जब ये ईदर केस में आता है तो याद रखिएगा कि जब भी हमारा पॉसिबिलिटी वाला केस आएगा तो ईदर केस वाला हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी और ईदर केस का 36 का आंकड़ा है, वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। इसी के साथ मैं आपको ये होमवर्क देता हूं कि आप इसके क्वेश्चंस लगाइए। आपके एसएससी लेवल में, ट्रिपल एससी लेवल में इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कोशिश करिए और लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे टच में लगे रहिए। नई नई वीडियो के साथ हम लोग आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।